नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी हमारे चैनल ज्ञान क्रांति ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसके वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आज श्रृंखला या श्रेणी क्रम, जिसे इंग्लिश में सीरीज कहते हैं, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। स्क्रीन में जो प्रश्न आप देख रहे हैं, श्रृंखला या श्रेणी क्रम के प्रश्नों में समस्या आकृतियां दी गई होती हैं। ये समस्या आकृतियां क्रमशः एक श्रृंखला में होती हैं। उस श्रृंखला को हमें पहचान कर क्रमबद्ध तरीके से चौथी आकृति को चयन करना होता है, जो कि उत्तर आकृतियां दी गई होती हैं। 4 उत्तर आकृतियां, उनमें से कोई एक होती है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए समस्या आकृति में पहले आकृति को। आप गौर करेंगे, पहले आकृति में एक काला बड़ा गोला है और एक आयताकार आकृति में एरो लगा हुआ है। दूसरी आकृति को देखेंगे तो उनमें एक संबंध है। काला गोला जो है वह ऊपर की ओर एक खाना छोड़कर चल रही है और एरो लगा हुआ चिन्ह एक तिरछे वो घूम रही है। क्रमशः देखें आप, हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए काला जो डॉट है, पहले आकृति को ध्यान दीजिए, काला डॉट या काला गोला ऊपर की ओर गई और एरो लगा हुआ जो चिन्ह है, आकृति है, वह तिरछा घूमी, यानी तिरछा चल रही है। फिर से ध्यान दीजिए, ये जो काला गोला है ऊपर की ओर जा रही है और ये देखिए ये एरो लगा हुआ चिन्ह तिरछे चल रही है। दोनों के गति में आप ध्यान देंगे कि काला गोला घड़ी के सुई की दिशा में यानी दाहिनी ओर भ्रमण कर रही है। हम सीधा ऊपर जाएंगे, फिर दाहिने जाएंगे और एरो लगा हुआ जो चिन्ह है वह घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत तिरछे चलेगी। ये देखिए इस तरह से। तो हमें जब हम दूसरे आकृति को देखते हैं तो बिल्कुल हुबहू ऐसा ही है जैसा कि पहले आकृति में गोला को और एरो लगा हुआ चिन्ह आकृति को जब हम भ्रमण कराते हैं तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। अब हम दूसरी आकृति को देखते हैं। फिर से हम एरो लगा हुआ आकृति को एक खाना घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में भ्रमण करा रहे हैं और जो काला गोला है वह दाहिनी ओर लगातार एक खाना छोड़कर भ्रमण करेगा। ये देखिए, तो हमें तीसरी आकृति प्राप्त हो गई। अब इनके बीच में आप एक आपसी संबंध देख रहे हैं। काला गोला है वह एक खाना छोड़कर घड़ी की सुई की दिशा में भ्रमण कर रहा है और दूसरा आकृति जिसमें एरो लगा हुआ है वह एक खाना छोड़कर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भ्रमण कर रहा है। देखिए, अब हम तीसरी आकृति को देखेंगे। तीसरी आकृति में एरो लगा हुआ आकृति को हम तिरछे घड़ी की सुई के विपरीत जो दिशा है उस ओर हम ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और काला डॉट को हम घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि दाहिनी ओर एक खाना छोड़कर हम नीचे ले आएंगे तो हमें चौथी आकृति प्राप्त हो जाएगी। अब हम उत्तर आकृति से मिलान करते हैं। हूबहू ऐसी आकृति कौन सी है? तो यह आकृति हूबहू है, इसलिए हमारा उत्तर दूसरा होगा। इस प्रश्न को एक बार फिर से हम अध्ययन करते हैं। पहली आकृति को देखें तो इन आकृतियों में ये जो तीनों आकृतियां दी गई हैं इनमें एक संबंध है। काला गोला है वह एक खाना छोड़कर पूरे वर्ग को भ्रमण करेगी और एरो लगा हुआ जो आकृति है वह तिरछे काला गोला जो भ्रमण कर रही है उसके उल्टे दिशा में भ्रमण कर रही है। हम फिर से देखते हैं इसे फटाफट। पहला आकृति को देखिए, ये ऊपर की ओर खसक गया एक खाना छोड़कर और यह आकृति बाएं तरफ चली तिरछे, तो हमें दूसरा आकृति प्राप्त हो गया। अब पुनः दूसरी आकृति गौर से आप देखें तो एरो लगा हुआ चिन्ह एक खाना छोड़कर तिरछे चली और काला गोला एक खाना छोड़कर सीधा दाहिनी ओर भ्रमण किया, तो हमें तीसरी आकृति प्राप्त हो गई। अब तीसरी आकृति को गौर कीजिए, उसी तरह यह भी भ्रमण करेगा। तीसरी आकृति में काला गोला, ये देखिए यह जो आकृति है तिरछा चली, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भ्रमण कर रही है। एरो लगा हुआ जो चिन्ह है तिरछा चली है और काला जो गोला है वह एक खाना छोड़कर
नीचे की ओर भ्रमण करेगा तो हमें चौथी आकृति प्राप्त हो जाएगी। हम उत्तर आकृति में से देखते हैं हूबहू इस आकृति से मिलने वाला आकृति कौन सा है, तो यह आकृति उत्तर क्रमांक 2 हूबहू है, इसलिए हमारा उत्तर 2 होगा। अगला हम देखते हैं श्रृंखला या श्रेणी क्रम के प्रश्नों में। गौर कीजिए आप, प्रश्न आकृति में जो समस्या आकृतियां दी गई हैं उनमें 3 आकृतियां क्रमशः दी गई हैं और चौथी आकृति हमें चयन करनी है उत्तर आकृतियों में से। अब आप देखेंगे जो पहली समस्या आकृति है उसे हम क्लॉकवाइज यदि हम घुमाते हैं 90 अंश, ये देखिए क्लॉकवाइज यदि हम घुमाते हैं 90 डिग्री या 90 अंश में घुमाते हैं तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। दूसरी आकृति को यदि हम उल्टा घुमाते हैं, ये देखिए, तो हमें तीसरी आकृति प्राप्त होती है। तो पहली आकृति को 90 डिग्री या 90 अंश हम घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त हो गई, और दूसरी आकृति को हम उल्टी दिशा में 90 अंश घुमाएं तो हमें तीसरी आकृति प्राप्त हो गई। अब हम तीसरी आकृति को हम घड़ी की सुई की दिशा में 90 अंश घुमाएंगे तो हमें चौथी आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इनके बीच में क्या संबंध है, पहला आकृति को 90 अंश घुमाते हैं तो दूसरी आकृति मिलती है, तो इसी तरह से हम तीसरी आकृति को भी 90 अंश घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में तो हमें चौथी आकृति प्राप्त हो जाती है, जो कि उत्तर क्रमांक 2 है। इस तरह से हम चयन करेंगे श्रृंखला या श्रेणी क्रम के प्रश्नों को सही उत्तर का। अगला दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों में हम समस्या आकृति, जैसा कि आप जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों में एक समस्या आकृति दी गई होती है और उसके दाएं तरफ, बाएं तरफ या ऊपर या नीचे एक मिरर होता है, और उस मिरर में जो समस्या आकृति है किस तरह दिखाई देगा हमें कल्पना करना होता है, और उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति के हूबहू होता है, उसे हमें चयन करनी होती है। तो आइए पहले हम समस्या आकृति को मिरर में यानी आईने में किस तरह दिखेगा हम कल्पना करते हैं। यहाँ हम एनिमेशन से तैयार करके आपको दिखाते हैं कि यह आकृति इस तरह दिखाई देगा। फिर से देखें आप, समस्या आकृति मिरर में इस तरह दिखाई देगा। अब हम मिलान करते हैं कि हूबहू ऐसा आकृति कौन सा है। हम यहाँ पर आपको एनिमेशन से करके दिखा रहे हैं और आपको अभ्यास करना है कल्पना शक्ति के द्वारा कि किस तरह मिरर में यह दिखाई देगा। अब हम उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर का चयन करते हैं। पहला उत्तर बिल्कुल नहीं है, दूसरा उत्तर भी नहीं है, तीसरा उत्तर बिल्कुल जाकर मैच करता है, इसलिए हमारा तीसरा उत्तर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब का ही समस्या आकृति है। गौर कीजिए, समस्या आकृति के दाएं ओर एक मिरर है, तो मिरर में समस्या आकृति किस तरह दिखाई दे रहा है, हमें इन चारों उत्तर आकृतियों में से एक उत्तर सही है उसे चयन करनी है। हम समस्या आकृति को मिरर में किस तरह दिखाई दे रहा है, हम ये देखिए, हम बना के दिखा रहे हैं आपको एनिमेशन से। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आप मिलान कीजिए, आसानी से आप मिलान कर सकते हैं कौन सा उत्तर सही है हमारा। ये देखिए, अगर यहाँ भी फिट नहीं बैठ रहा है, अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ भी फिट नहीं बैठ रहा है, तीसरा उत्तर भी सही नहीं है, चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। इस तरह से आप कल्पना शक्ति के सहारे ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर चयन करेंगे। अगला हम जाते हैं सहसंबंध एनालॉजी के प्रश्नों में। एनालॉजी के प्रश्न में क्रमशः 3 समस्या आकृति आपको दिया हुआ होगा, चौथा हमें चयन करनी है उत्तर आकृतियों में से। जो 4 आकृतियां दी गई होती हैं उनमें से एक उत्तर सही होता है, उसे चयन करनी होती है। तो सबसे पहले हम सहसंबंध के प्रश्नों में क्रमशः जो 2 प्रश्न होते हैं, 2 आकृतियां होती हैं शुरू में, उनके बीच में जो संबंध होता है उसी के आधार पर चौथा जो आकृति होता है उसे हमें चयन करनी होती है, खोजनी होती है। तो पहले जो 2 आकृतियां हैं उनके बीच में क्या संबंध है, ये देखिए। पहला आकृति को आप देखिए, अगर पहले आकृति में हम इस तरह से 2 लकीरें खींच दें, फिर से देखें आप, इनके चारों कोणों को यदि हम मिला दें तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त हो जाती है। तो उसी तरह से हम तीसरी आकृति में भी अगर 2 लकीरें इस तरह से आपस में प्रतिच्छेद करती हुई लकीरें खींचेंगे तो हमें चौथी आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति है जो हूबहू है, तो जो पहला आकृति है उत्तर आकृति में से वह इसके हूबहू है और यही हमारा उत्तर होगा।
सहसंबंध के प्रश्न में अगला आते हैं हम प्रश्न। समस्या आकृतियां दी गई हैं, तो पहले के जो दो आकृति है उसके बीच में संबंध आप खोजें। तो हम संबंध खोजेंगे कि पहले जो आकृति दी गई है समस्या आकृति, उसके अंदर की जो त्रिभुज है उसे हम इस तरह से घुमाएंगे। देखिए आप पूरा 90 अंश हम घुमाते हैं तो हमें ऐसा प्राप्त होता है। ये संबंध है पहले आकृति और दूसरे आकृति में। तो पहले आकृति के अंदर के त्रिभुज को, बड़े त्रिभुज के अंदर में एक छोटा त्रिभुज है, उसे हम इस तरह से घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में, तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। तो वैसे ही बिल्कुल उसी के सदृश हम यहां भी घुमाएंगे हम अंदर के वर्ग को। वर्ग के अंदर में एक और वर्ग है, ये देखिए, इसे हम घुमाएं तो हमें उत्तर आकृति प्राप्त हो जाएगी। चारों उत्तर आकृतियों में से एक उत्तर को हम चयन करते हैं जो सही हो, और जो अभी हमने बनाया है, निर्माण किया है, उसके सदृश हो, तो चौथा उत्तर हमारा सही उत्तर होगा। आकृति निर्माण के प्रश्न में हम जाते हैं। ये देखिए, आकृति निर्माण में एक समस्या आकृति दी गई होती है, उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को मिलाकर एक सकारात्मक आकृति का निर्माण करना होता है। जो चार उत्तर आकृतियां दी गई होती हैं उनमें से किसी एक के सदृश होगा। तो सबसे पहले हम समस्या आकृति में जो तीन टुकड़े दिए गए हैं, छोटे छोटे आकृतियां, उन्हें हम आपस में जोड़ेंगे और जोड़कर हम एक ऐसा आकृति का निर्माण करेंगे जो चार उत्तर आकृतियों के किसी एक उत्तर से हूबहू मिल जाए। ये देखिए, अब गौर कीजिए, ये चार छोटी आकृतियां दी गई हैं, इन्हें हम मिला रहे हैं। अब मिलाने के बाद में हम एक ऐसा आकृति बनाएंगे जो उत्तर आकृति से हूबहू मैच करता हो। ये देखिए, हम गौर कीजिए किस तरह से बना रहे हैं। आपको अभ्यास करना होगा, कड़ा अभ्यास करना होगा, तभी आप कल्पना शक्ति के सहारे ऐसे बना पाएंगे। अब हम मिलान करते हैं कि ये जो आकृति है कौन सी आकृति से मैच करता है। देखिए, पहले उत्तर में बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, दूसरे उत्तर में भी मैच नहीं कर रहा है, तीसरे उत्तर में भी मैच नहीं कर रहा है, चौथे उत्तर में जाकर बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए हमारा यही सही उत्तर होगा। आकृति निर्माण यहां पर आकर देखिए, समस्या आकृति दी गई है। समस्या आकृति में तीन आकृति है, इसे आप मिलान करके इन चारों उत्तर आकृतियों में से एक आकृति के सदृश होगी और वही हमारा उत्तर होगा। मिलान करते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए, अब आप ढूंढिए, खोजिए कौन सा उत्तर सही है हमारा। ये फिट नहीं बैठ रहा है, ये देखिए फिट बैठ गया, क्रमांक 2, इसीलिए हमारा उत्तर क्रमांक 2 सही उत्तर है, बाकी गलत हैं।